तो मैं गलत कहाँ कह रही हूँ? प्यार तो हो ही जाता है ना, वरना वो तेरे लिए इतना कुछ क्यों करते? इंसानियत के नाते ये सब कर रहा है। माँ बीमार थी तब भी कैसे जिम्मेदारी निभा रहा था, और मम्मी साहब के सामने भी वो मेरी साइड लेकर बोल रहा था। मतलब तुझे ही दीदी समझ में नहीं आ रहा है? इसे तो प्यार ही कहते हैं। प्यार नहीं, इसे जिम्मेदारी निभाना कहते हैं। हाँ, पर एक बात है, हमारे बीच क्या है वो पता नहीं, पर सत्या जैसा एक दोस्त जिंदगी में होना चाहिए। हमारे बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता तो नहीं है, और ये दोस्त के नाते भी वो मुझे अपनाएगा या नहीं मुझे नहीं लगता, पर मुझे उसकी दोस्त बनना अच्छा लगेगा। हाँ तो अमरी, अब तू बकबक ही करती रहेगी क्या? हाँ, मेरी बेटी को खाना खाने दे। माँ, अमरी, जरा जाकर देखो ना सत्या ने कुछ खाया कि नहीं। बिना मतलब के जिद पर उपवास रख लिया है। उसे आदत है या नहीं पता नहीं, जरा जाकर देखो ना। जाती हूँ। ले, उस लड़की के साथ दोस्ती करना चाहता है, मेरे बेटे को इशारों पर नचाएगी। अरे मम्मी साहिब, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो हाथ पर हाथ रखकर शांत बैठूं? उस लड़की ने मेरे बेटे पर जादू की छड़ी चलाई है, और इसी वजह से आज मेरे बेटे ने मेरी एक भी नहीं सुनी। हाँ, लेकिन आखिर इतना क्या हुआ है? सत्या ने हड़तालिका का व्रत रखा है उस लड़की के लिए। क्या? माया, किसी बात का कितना बवाल मचाना है, इसकी भी कोई हद होती है। हर बार कुछ भी चीज होती है तो उसके लिए तो मंजू को जिम्मेदार ठहराती है। क्यों? अरे उस लड़की ने जो कुछ किया है उसके बदले में सत्या कुछ करना चाहता है, तो क्या गलत कर रहा है वो, बताओ। ओ पेंटर बाबू, आपको तो बहुत खुशी हुई होगी ना। मेरे बेटे की खुशी किसमें है ना, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। जाने दे, मैं भी किसे समझा रहा हूँ। इसकी सोच टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। टेढ़ी सोच से क्या मतलब है आपका? बोलिए, क्या मतलब है? मैं हूँ ना, इसलिए ये घर ठीक से चल रहा है। आपका क्या जा रहा है? बिना सोचे बस बोलते हैं। बोलिए ना, अब क्यों चुप बैठे हैं? मम्मी, मुझे भी ना बड़ा धक्का ही पहुंचा है। मतलब सत्या जेठ जी व्रत, और वो भी उस एक्सीडेंटल भाभी जी के लिए। कुछ तो गड़बड़ है ही। ऐसा वे मम्मी, मुझे तो ऐसा लगता है कि सत्या जेठ जी उन्हें अस्पताल से सीधा घर ही लेकर आएंगे, और वो भी अपने पल्लू से बांध कर रखेंगी सत्या जेठ जी को। अब फिर इस घर में आपका तो जो मान है, जो रुतबा है, सब पे पानी फिर जाएगा। हे सपना, मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। उस लड़की को सीधे उसके घर भेजूंगी, और वो भी हमेशा के लिए। हे विघ्नहर्ता, आपके मूर्ति के आकार की तरह ही सत्या और मंजू के रिश्ते को नया आकार मिलने दीजिए।
मैं बस आपसे इतनी ही प्रार्थना करता हूँ। अरे रत्ना रुकना। आप खाओ, बस खाते रहो। बीवी ने व्रत रखा है और पति को सिर्फ खाने की पड़ी हुई है। वाह, बहुत अच्छा कर रहे हो। मैंने तुझे कहा था व्रत रखने के लिए। हाँ। तुम्हारा व्रत है तो मैं क्या करूँ? और मैंने कहा था ना उन दोनों के पीछे चलते हैं, तो तूने मेरी कहाँ सुनी? अब उनके पीछे पीछे जा रहे हैं ना। जरा रुको, एक काम करते हैं, जाकर उस मंजू को घर लेकर ही आते हैं। हमारे घर? आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? वहाँ जाकर तात्या साहब के आगे थोड़ा रोने की एक्टिंग करते हैं। उनसे कहेंगे कि अब मंजू के घर लाने के बाद उसकी दवाइयों का उसे संभालने के लिए क्या क्या लगेगा, इतना खर्चा कैसे हम उठा पाएंगे। रत्ना, हाँ? ये सब आप तात्या साहब के सामने करना, अभी के लिए बहुत है। हाँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ ना। क्या है ना, लॉटरी लगी तो लगी है कि नहीं। और क्या है ना, हम तात्या साहब को याद भी दिलाएंगे। उन्हें बताएंगे कि मेरी मंजू आपके लिए अपनी जान खतरे में डाली है। वाह वाह, क्या बात कर रही हो, ये तो सब लोग जानते हैं। भले सब गांव वालों को पता हो, फिर भी हम उन्हें ये 10 बार याद दिलाएंगे। मतलब क्या होगा? लगेगा या डायरेक्ट कलेजे में। हाँ, हाथ में कुछ लगा तो हमें चाहिए ही ना, नहीं तो पैसे के नाम पे हमें ठन ठन गोपाल। वाह, शाबाश मेरी रत्ना, अब तो तेरे स्टाइल में बोल रही है। हाँ। पर वो सत्या ने उस मंजू के लिए व्रत रखा है। हाँ। कल अगर वो एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। ये जो आपका मुंह दिया है ना, वो सिर्फ ये खाने के लिए और बुरा बोलने के लिए, बस, बाकी कुछ नहीं। मुझे जो लगा वो बोला, जो है तो है। दीदी अब खाना खा लो, सत्या जीजू ने भी खा लिया है। माँ, बहुत दिनों बाद तुम्हारे हाथों का खाना खाया। यहाँ का खाना खाया ही नहीं जाता। ये खाना खाने के बाद लग रहा है एनर्जी आ गई। दया 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 दया। एनर्जी आ गई है, मतलब हमारी मंजू तो बिल्कुल ठीक हो गई। क्यों रे अमरीहा, इसे अब कब छोड़ने वाले हैं? मुझे नहीं पता। आप ऐसा क्यों पूछ रही है? नहीं, मैं क्या बोलती हूँ,